हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी और जिन्होंने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट कि आज ही वो वीडियो देखें। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज से मैं मैथ्स 200 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज वी हैव टू वैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमारी एक्सप्रेशन कितने टर्म्स बाद रिपीट कर रही है। ठीक है, हमारी एक्सप्रेशन इन 6 टर्म्स के बाद रिपीट कर रही है। 1/2, 1/3, -1/4, 1/2, 1/3, -1/4। तो इन 6 टर्म्स के बाद हमारी एक्सप्रेशन रिपीट कर रही है। उसको हम ग्रुप बना लेंगे। हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 38। हम 38 को जितनी टर्म्स के बाद एक्सप्रेशन रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड करा देंगे और देखेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर आएगा 2। राइट, रिमाइंडर कितना आया? 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे सारी टर्म्स 38 तक लिखेंगे, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 6 टर्म्स रिपीट कर रही है ना हमारी, एवरी 6 टर्म्स के बाद एक्सप्रेशन रिपीट कर रहा है, 6 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए हम रिमाइंडर निकालेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, जो पहली 2 टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है 5/6। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1105, देयर एचसीएफ इज 5। इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 150, हमें क्या निकालना है? उसका, उन नंबर्स का डिफरेंस। हमें एचसीएफ 5 दे रखा है तो हम नंबर्स क्या ले सकते हैं? क्या हो जाएंगे हमारे पास? 5x एंड 5y। राइट, अब नंबर्स का सम दे रखा हमें 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 150। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 30। राइट, नंबर्स क्या हमारे पास? 5x और 5y। इनका एलसीएम क्या होगा? 5xy होगा। ये भी दे रखा हमें 1105। राइट, तो xy कितना निकल आएगा? 5 2 10, 5 2 10, अच्छा 1, 5 1 5। xy आ गया हमारे पास, x प्लस y आ गया। अब हमें क्या निकालना है? उनका डिफरेंस, x माइनस वाई। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, -4xy। x प्लस वाई दे रखा हमें, निकाल लिया हमने 30। यह आ जाएगा 900 माइनस 884 विच इज इक्वल्स टू 4। राइट, अब x माइनस वाई आ गया हमारे पास 4। हमें क्या निकालना है? 5 टाइम्स x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है? 5x और 5y। 5 टाइम्स x माइनस वाई बराबर ही होगा इसके 5x माइनस 5y के। राइट, तो आ जाएगा ये 5 4 20। राइट, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 53 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इन वैल्यूज को देखें, ये बना रही है पाइथागोरन ट्रिपलेट।
तो क्या बनाएंगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ये कितना हो जाएगा 53 सेंटीमीटर, बेस सॉरी हाइपोटेनस हमारा 53 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर एंड ये 45 सेंटीमीटर। राइट, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा सर्कम सेंटर। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। राइट, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब पता चल जाएगा हमें तो, क्योंकि ये साइड्स क्या है, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ABC और ये हमारा D पॉइंट है। BC इक्वल्स टू BD, क्योंकि इक्वल है, और ऑल्सो इक्वल्स टू AD, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल। राइट, 53 को हम हाफ करेंगे, वही होगा BC और BD, विच इज इक्वल्स टू 26.5, विच इज इक्वल्स टू AD, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and orthocenter of the triangle. Let's see our next question. It says a semicircular paper of radius 28 centimeter is folded in the form of right circular cone. Find the depth of the cone. हमारे पास एक सेमी सर्कुलर पेपर है, उसका हमें क्या दे रखा है, रेडियस। राइट, ये भी R होगा। इसको हम अगर कोन के फॉर्म में फोल्ड करेंगे तो ये जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा हमारा, स्लैंट हाइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R रेडियस और 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन होगा, ये हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ कोन। हमें फाइनली क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ कोन। फिगर बड़ी बना देता हूं, ये कितना हो जाएगा 28, स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी 28। ये रेडियस of cone, let it be R and this be H, height. You have to find the value of H, depth of the cone, height. Right? बेसिकली हमें यही समझना है कि अगर हम सेमी सर्कुलर पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम उसको कोन में कोन बना रहे हैं उससे, तो उसका जो रेडियस है वो कोन का स्लैंट हाइट बन जाएगा। राइट, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल बराबर होगा एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन के। राइट, क्योंकि इसी पेपर को तो फोल्ड करा हमने, इसी पेपर का हमने क्या बनाया है, कोन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, विच इज इक्वल टू हाफ पाई R स्क्वायर। R इज गिवन टू बी 28, विच इज इक्वल टू पाई RL, CSO ऑफ कोन, पाई रेडियस ऑफ कोन इंटू L। L is 28.
This gets cancelled. This also gets cancelled. So R is equals to 14 सेंटीमीटर, राइट. ये क्या बनाएगा इसके साथ? 90 डिग्री बनाएगा. ये क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल. इजिली हम हाइट निकाल लेंगे. ये हाइट है 28. ये कितना है? 14 आ गया. एच कितना आ जाएगा? 28 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 588 सेंटीमीटर. Therefore h is equals to root 588, which is equals to 14 root 3 सेंटीमीटर. देखिए 588 के हमने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करा इसका कितना आएगा? 294. फर्दर करा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 3, राइट. 7 2 जा 14 एंड रूट 3 14 रूट 3 सेंटीमीटर, राइट. तो इसमें हमें यही समझना है कि जो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, राइट. Let's see our next question. The sides of a cyclic quadrilateral are 8 cm, 10 cm, 12 cm and 15 cm. If one of its diagonals is 20 cm, then other diagonal is. आइए सॉल्व करते हैं इसको. हमें क्या दे रखा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इस तरह से मैं बना लेता हूं. इसमें हमें कुछ नहीं करना. जो अपोजिट साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा, अपोजिट साइड्स ये हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? डायगोनल्स के प्रोडक्ट के. इन दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. बस हमें ध्यान रखना है कि हम जो वैल्यूज दे रखी हैं वो हम सीरीज में लें, ऑर्डर में लें. 8 दे रखा है, ये 10, ये 12 और ये 15. क्या बोला मैंने? जो अपोजिट साइड्स का जो प्रोडक्ट है, अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम लेना हमें. वो किसके बराबर होना चाहिए? डायगोनल्स के प्रोडक्ट के, राइट. 8 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू x. Length of one diagonal is given to be 20 centimeter. We have to find the length of other diagonal. Let it be x. 96 plus 150 is equals to 20x. तो x आ जाएगा हमारे पास 246 by 20, which is equals to 12.3 सेंटीमीटर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A rectangular hall of 75 meter length and 100 meter width has to be paved with square tiles. What is the minimum number of tiles required? Number of tiles का फॉर्मूला पता ही होगा. Area of rectangular hall by area of each tile, right? Area of rectangular hall कितना होगा? 75 by 100, राइट. अब हमें क्या बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है हमें टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स, राइट. हम कैसे निकालेंगे वो? हम निकालेंगे उसका HCF. किनका? 75 और 100 का. ठीक है. हमें बोला, अगर हमें बोला है मिनिमम, तो हम क्या निकालेंगे? HCF, which is equals to 25. इसका मतलब 25 क्या है? साइड ऑफ टाइल. Therefore number of tiles is equals to
75/100, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल विच इज 25/25. ऐसे निकलते नंबर ऑफ टाइल्स. 25 3 25 4. तो मिनिमम कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है? 12. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 365 सेंटीमीटर. इट्स ऑल्टीट्यूड्स आर इन रेशियो 6:7:8. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड. आइए एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले. ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो दे रखा हमें, तो ऑल्टीट्यूड हमें बनाना जरूरी है. लेट इट बी 6x, 7x एंड 8x, राइट. हम इनको मार्क कर लेते हैं. लेट इट बी A, B एंड C, राइट. कैसे प्रोसीड करेंगे हम इसमें? अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, पूरा ट्राइंगल में देखें, इसका एरिया कितना होगा? ये ऑल्टीट्यूड ले अगर हम, इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, राइट. हाफ बेस इंटू हाइट 6x शुड बी इक्वल टू, अगर हम ये ऑल्टीट्यूड ले, हम इस साइड से ले ट्राइंगल, 7x हमारा क्या है? ऑल्टीट्यूड. तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 7x इंटू बी, राइट. बेस तब बी होगा. इसी तरह तीसरे ट्राइंगल में भी ले सकते हैं हम, हाफ इंटू 8x इंटू सी. हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, उसी तरह x भी कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? 6a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 8c. अब हम क्या करेंगे? ABC का यानी कि साइड्स का रेशियो निकालेंगे. साइड्स का रेशियो क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि हमें पेरीमीटर दे रखा है, राइट. कैसे निकालेंगे? A रेशियो, B रेशियो, C. कैसे निकालेंगे हम? इन तीनों का एलसीएम लेंगे. A रेशियो, B रेशियो क्या, C क्या आ जाएगा? 56. इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 6 7 8 अपॉन, अगर हमें A निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अपॉन 6. ये आएगा 7 इंटू 8. B क्या आएगा हमारे पास? 6 इंटू 8. और C क्या आएगा? 42. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. क्या आ जाएगा? 28 24 21. ये हमारे पास आ गया साइड्स का रेशियो. अब हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर. इन तीनों को अगर हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर. इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा? 3 7. ये तो रेशियो है. हमें कितना दे रखा है? 365, है ना. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 365 आ जाए? 5 से, राइट. एक बराबर है 73 के, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा? 365 के, राइट. इसी तरह 21 कितने बराबर हो जाएगा? 5 के. सॉरी, 21 कितने के बराबर हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 5 से, तो कितना आ जाएगा? 105 सेंटीमीटर. हमें स्मॉलेस्ट साइड निकालनी थी तो हमने 21 को ही मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, राइट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिगर दे रखा है हमें ट्रेपीजियम का एक, राइट. हमें क्या निकालना है? इसका एरिया. एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का?
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। आइए देखते इसको कैसे करना है। हमें क्या निकालना है, ये निकालना होगा। ये तो 6 हो गई। हमें क्या निकालना है, ये और ये साइड प्लस ये भी। कैसे निकालेंगे हम, आइए इस ट्राइंगल में देखते हैं पहले। DAM में पहले इसमें देख लेते 45 डिग्री वाले में। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, ये करिए 45 डिग्री है, एंगल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, यानी कि √2 कितने के बराबर है, 8 के, है ना। √2 बराबर 8 है, ये साइड बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4√2, राइट। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 4√2, ये भी कितनी हो जाएगी, 4√2, ये दोनों बराबर ही होगी, तो इसलिए भी इतनी हो जाएगी 4√2। हमारे पास क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड और हाइट आ गई हमारे पास। अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं। कितना है, 30 डिग्री। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, राइट। यानी कि 1 बराबर कितने के होगा, 4√2, ये साइड बराबर ये होगा 4√2। हमें क्या निकालना है, √3, ये साइड, ये चीज चाहिए हमें, ये साइड चाहिए ना हमें, AM, तो हम निकालेंगे √3, तो कितने के आ जाएगा, बराबर 4√6 के। मिल गई हमें हर चीज। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है बस। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ 4√6 प्लस 6 प्लस 4√2 प्लस 6, राइट, इनटू हाइट कितनी है हमारे पास, 4√2, यह आ जाएगा 24√2 प्लस 16 प्लस 16√3 सेंटीमीटर, ये बराबर आ जाएगा हमारे 78.35 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे हमारा बहुत टाइम सेव होगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सप्रेशन का में क्या निकालना है, वैल्यू, राइट। पहले तो हम 210 कॉमन ले लेंगे। इन क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो डिनोमिनेटर है इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सेम आ रहा होगा। इसका डिफरेंस कितना होगा, 4, इसका भी कितना होगा, 4, इसका भी कितना है, 4। हमें बस इतना करना है, 210 तो रह गई, 1 अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर माइनस द लास्ट नंबर। बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल होती रहेंगी। 1/7, 1/11 ये सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल होती रहेंगी अप टू 1/31। लास्ट में बचेगा 1/35।
फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा ये 3 into 35, 35 minus 3 32, right? 4 8 जा 7 5 जा 7 3 जा 5 6 जा 3 2 जा and this comes out to be 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट्स ₹256 in 2 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दे रखा हमें 225 प्रिंसिपल है और हमारा अमाउंट कितना है 256। ये कितने साल में हो रहा है 2 साल में, 2 years में हो रहा है ये। तो 1 साल का कैसे निकालेंगे हम, सिंपली रूट कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या ले लेंगे हम रेशियो। अगर 3 साल के लिए होता तो उसको हम क्यूब रूट कर देते, वैसे ही 4 साल के लिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15:16, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 1 कितने पे है 15 पे, प्रिंसिपल पे होता है हमेशा कंपाउंड, into 100। This comes out to be 6.2/3%। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।